वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम कर रहे थे एस डी यादव का सॉल्यूशन। तो जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा चाल, समय और दूरी। तो चाल, समय, दूरी वाला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे थे। और पिछली वाली वीडियो में हमने 81 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे, तो 81 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो हमारी किताब है वो है 2019 का एडिशन। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। ये 82वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना है। तो हमें पहिए का व्यास निकालना है। ठीक है। तो जो पहिया होता है वो हमारा एक सर्कल के फॉर्म में होता है। तो एक चक्कर में वो जितना घूमेगा, जितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा, जितनी दूरी को, वो हो जाएगी इसकी परिधि। तो जो इसकी परिधि होगी उतनी ही वो एक चक्कर में दूरी तय करेगा। तो जो एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा वो हमारा बराबर में हो जाएगा एक सर्कल की परिधि की। सर्कल की परिधि होती है हमारी 2 पाई आर। आर होती है रेडियस। तो 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। तो एक चक्कर में वो 2 पाई आर डिस्टेंस को कवर करेगा। अब वो पूछ रहा है 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, यानी कि 350 चक्कर में 1.76 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। तो जो 350 चक्कर में जो दूरी तय करेगा वो हमारा आ जाएगा 2 पाई आर इंटू में 350। ये दूरी आ जाएगी। अब ये हमारा दिया है किलोमीटर में। तो ये जो दूरी दी है 350 चक्कर की, ये हमें दिया है 1.76 किलोमीटर में। तो सबसे पहले से हम मीटर में बदल लेंगे। मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो डिस्टेंस आएगी वो हमारी सेंटीमीटर में आएगी, तो इसे हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आ गया 2 पाई आर इंटू में 350। ये दशमलव हटाया, नीचे 100 आ गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। और ये 2 पाई आर है, तो पाई के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 22/7। तो ये 22/7 हो जाएगा। 7 से कट जाएगा 5 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो गया 176 गुणे 1000 बटे 50 गुणे 22 बराबर में आ गया 2r। ये 2r ले लिया हमने। 11 से ये कट जाएगा हमारा 2 बार में, और ये कट जाएगा हमारा 16 बार में। 2 से ये कट गया 8 बार में। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 से ये 100 कट जाएगा 20 बार में। तो 8 दूनी 16। तो ये आ गया 160 बराबर 2r। 2r आ गया, यानी कि 2r की वैल्यू आ गई 160। तो 2r होता है हमारा व्यास। तो जो व्यास आ गया वो आ गया हमारा 160 सेंटीमीटर। और अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है। तो पहिए का व्यास है, तो इसमें भी हमें पहिए का व्यास निकालना है। तो जो एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा वो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर। तो 500 चक्कर में कितनी दूरी तय, तो हम 500 चक्कर का निकाल लेंगे। तो जो 5000 चक्कर हैं, 5000 चक्कर में जो दूरी तय करेगा वो हमारा आ जाएगा 2 पाई आर इंटू में 5000। ठीक है। तो ये आ गया हमारा 5000 चक्करों की दूरी। और जो 5000 चक्करों में दूरी तय कर रहा है वो कर रहा है 11 किलोमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 11 किलोमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे, और इससे मीटर को हम सेंटीमीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, ये 11000 मीटर आ जाएगा। 11000 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 2r। पाई की वैल्यू चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 22/7 गुणा में 5000।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुणे 1000 गुणे 100 गुणे में 7 और बटे में ये हमारा हो जाएगा 22 गुणे 5000 बराबर में आ गया 2R। ठीक है, 11 से ये 2 बार कट गया, ये 3 0 से ये 3 0 कट जाएंगे, ये कट जाएगा हमारा 50 बार। ठीक है, और ये 5 से कट गया हमारा 10 बार में, तो ये आ गया 70 बराबर 2R। 2R आ गया, तो हमें हमसे पूछ रहा है वो व्यास, तो 2R होता है हमारा व्यास, तो जो व्यास है वो आ जाएगा 70 सेंटीमीटर, क्योंकि इसे हमने सेंटीमीटर में बदल लिया था पूरा 11 किलोमीटर को, तो ये आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। अब 84 में कह रहा है एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर, तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलाने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें चक्कर निकालने हैं और जो इसका व्यास है वो हमें दिया है। ठीक है, तो जो व्यास है तो व्यास होता है हमारा 2R जो कि हमें दिया है 98 सेंटीमीटर। तो जो एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा वो होता है हमारा 2πr। तो 2R की वैल्यू हमें दी है 98, तो ये 98 रख देंगे और ये पाई है, तो पाई होती है हमारी 22/7। ठीक है, तो ये 98 गुणे 22/7 आ जाएगी, एक चक्कर की दूरी आ गई। अब इसके बाद अब इसमें हमें चक्कर निकालने हैं, तो हमने जो n चक्कर मान लिए, जो कुल चक्कर लगाएगा, तो n चक्कर में जो दूरी तय करेगा वो हो जाएगी 98 गुणे 22/7 गुणे n, और जो दूरी दी है वो कह रहा है 1540 मीटर, तो 1540 गुणा में 100 कर देंगे, मीटर में थी इसे सेंटीमीटर में बदल ली, तो ये 98 गुणे 22/7 गुणे n हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी सेंटीमीटर में थी, हमने 98 ली थी, तो इस दूरी को भी हमने सेंटीमीटर में बदल लिया, ये आ गया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 1540 गुणे 100 गुणा में 7 बटे में आ जाएगा हमारा 98 गुणे 22 बराबर में आ गया n। तो 11 से ये कट जाएगा हमारा, 2 बार में 11 से ये कट जाएगा 140 बार, 2 से ये कट जाएगा 70 बार। ठीक है, और 7 से हमारा 98 कट जाएगा 14 बार में, और 7 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा हमारा 5 बार में, ये आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 500, तो जो चक्कर लगाएगा वो हो जाएंगे हमारे 500। अब 85 में कह रहा है एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरे कर में 11 किलोमीटर चलता है, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितने सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन हमारा सेम 83 में क्वेश्चन की तरह है। इसमें साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर 500 चक्कर के लगाता है, तो पहिए का व्यास क्या है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा उसी की तरह, जो पहिए का व्यास आएगा वो आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। इसके बाद 86 में कह रहा है एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है और वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे कर लेता है, तो बस की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें हमें निकालनी है बस की गति। तो सबसे पहले जो एक चक्कर होगा, एक चक्कर में जो दूरी तय करेगी, जो दूरी तय होगी वो थी हमारी 2πr, त्रिज्या दी है हमारी 0.75, तो हो जाएगा 2 पाई गुणा में 0.75। अब इसके बाद 84 चक्कर पूरे कर रहा है आधे मिनट में, यानी कि 30 सेकंड में, 30 सेकंड में। तो जो 84 चक्कर में 30 सेकंड में जो दूरी तय होगी
वो बराबर में हो जाएगी 84 चक्रों की दूरी। और ये हमारी आ जाए, एक चक्कर में लग रहा है हमारा 2 पाई इंटू 0.75 गुणे 84 चक्रों में 84 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव हटाएंगे, 2 0 आ जाएगी, 25 से 3 बार में और ये 4 बार में, 4 से कट जाएगा हमारा 21 बार में। और इस पाई की प्लेस पे हम लिख सकते 22/7, तो ये 2 गुणे 22/7 हो जाएगा। 7 से हमारा कट जाएगा 3 बार में, तो ये हमारा आ गया 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 गुणे 22। ठीक है, तो ये हमारा 18 गुणा 22 आ गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 396 मीटर। तो 30 सेकंड में जो दूरी चल रहा है वो चल रहा है 396 मीटर। तो जो चाल होगी वो थी हमारी दूरी बटे समय, तो दूरी है 396 मीटर, समय है 30 सेकंड। तो ये हमारा 10 बार में कट जाएगा 3 से, और ये कट जाएगा 1 3 2 132 बार में। तो ये आ जाएगा 132/10 मीटर पर सेकंड। तो जो चाल है वो हमारी मीटर पर सेकंड में आ गई, लेकिन पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए जो मीटर प्रति सेकंड में चाल दी है उसमें 18/5 से भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे 18/5 से। तो ये 2 बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा 2 से, और ये कट जाएगा हमारा 9 से। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18, तो ये 1188/25 हो जाएगा। भाग दे देंगे तो ये चला जाएगा 47.52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 47.52 किलोमीटर प्रति घंटा बस की गति होगी। अब इसमें कह रहा है कि 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ के एक बिंदु से अपनी दौड़ प्रारंभ की। उन्होंने उस पथ को एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200, 300 और 450 से लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो जब भी इस तरह की क्वेश्चन आते हैं जिसमें अलग अलग समय लग रहा होगा एक चक्कर लगाने में, और पूछा जाए कि वो एक समय पर जब प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, तो इसके लिए सिंपली रहता है कि 200, 300 और 450 का एलसीएम ले लें। तो जो पहले को व्यक्ति को चक्कर लगाने में समय लगेगा, जो दूसरे को समय लगेगा और जो तीसरे को समय लगेगा, इन तीनों का एलसीएम। तो 200, 300, 450 का जो एलसीएम है वो आएगा हमारा 1800 सेंटीमीटर। तो जो समय लगेगा वो लगेगा इन्हें 1800 सेंटीमीटर। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने में 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास कितने मीटर है। तो जो एक बार चक्कर में लगाने में जो दूरी तय करेगा पहिया, वो हो जाएगी हमारी 2πr। तो जो 1000 चक्कर में जो दूरी तय करेगा वो हो जाएगा 2πr इंटू में 1000, और 1000 में जो दूरी दी है वो दी है हमें 440। तो 440 ये हमें दिए मीटर में, और जो व्यास चाहिए वो भी चाहिए हमें मीटर में, तो हम इसे 440 ही रहने देंगे, सेंटीमीटर में चेंज नहीं करेंगे। बराबर में हो जाएगा 2r, पाई को लिख देंगे हम 22/7 गुणे ये हमारा है 1000, और जो ठीक है ये आ जाएगा, तो 22 से 2 बार में कट जाएगा तो ये आ जाएगा 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणे 7 और बटे में हमारा 1000 बराबर में आ गया 2r। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 14/100 बराबर में 2r। तो 2r होता है हमारा व्यास, तो जो व्यास है वो निकला है 14/100। तो जो व्यास होगा वो हमारा हो जाएगा 0.14 मीटर। तो ये हो जाएगा 0.14 मीटर।
अब इसमें कह रहा है एक साइकिल के पहिए का व्यास टायर सहित 56 सेंटीमीटर है और पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा। तो जो एक चक्कर होगा, एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा वो हमारी होती है 2πr। तो 2 जो व्यास दिया है वो दिया है 56 सेंटीमीटर, तो व्यास होता है हमारा 2r, तो व्यास आ जाएगा 56। तो 2r बराबर आ गया 56, तो ये हो जाएगा हमारा 56 पाई। ठीक है। अब मान लिया जो n चक्कर हैं, n चक्कर में जो दूरी तय कर रहा है वो हो जाएगी, एक चक्कर में जो दूरी का तय कर रहा है गुणे n, और n चक्कर में जो दूरी तय कर रहा है वो है 2.2 किलोमीटर। 2.2 किलोमीटर है, पहले से मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो हमारी फिर व्यास दिया था, जो हमने त्रिज्या ली, व्यास और त्रिज्या ली वो सेंटीमीटर में ली, तो इस दूरी को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। 56 गुणे ये 22/7 गुणे n हो जाएगा। तो 7 से कट जाएगा हमारा 8 बार में, ये दशमलव हटाएंगे 1 0 बढ़ जाएगा, और इस 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, 22 से ये 22 कट जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया 100 गुणे 100/8 बराबर में n। तो 4 से ये 2 बार में, 4 से 25 बार में, 2 से 50 बार में, तो ये हो जाएगा 1250 n। तो जो चक्कर लगाएगा वो लगाएगा 1250। अब 90वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी टिप की गति होगी। तो ये हमारी घड़ी है और इस घड़ी में जो सेकंड की सुई है, ये हमारी सेकंड की सुई है, ये 2 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है। तो उसकी टिप की गति हमें निकालनी है। तो ये पूरा एक सर्कल बनाएगी और एक डिस्टेंस कवर करेगी और इसकी रेडियस हमारी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। 1 सेकंड में वो यहाँ तक आएगी और जो पूरा चक्कर है वो 60 सेकंड में लगाएगी। तो जो एक चक्कर में जो दूरी तय करेगी वो हो जाएगी हमारी 2πr, 2π और r है हमारी 2 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 4π, यानी कि एक चक्कर में वो 4π दूरी कवर करेगी। तो जो 4π है ये हमारी टोटल कितनी 60 सेकंड में कवर करेगी। तो जो 60 सेकंड में दूरी कवर करेगी वो हो जाएगी हमारी 4π। अब वो पूछ रहा है टिप की गति, तो 60 सेकंड में 4π दूरी तय करेगी। तो जो चाल होगी, यानी कि जो 1 सेकंड में दूरी कवर करेगी वो हो जाएगी दूरी बटे चाल, दूरी आ गई 4π, जो समय है वो आ गया 60। तो ये हमारा 4 गुणे 22/7 और ये हमारा हो जाएगा 60। 4 से कट जाएगा हमारा 15 बार, तो ये हो गया 22/105। तो अब इस 105 का भाग हम 22 में दे देंगे तो ये जाएगा हमारा 0.21 बार, 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो जो रेडियस थी वो हमारी सेंटीमीटर में थी, तो ये हमारी सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो 0.21 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी। अब 91 में कह रहा है कि एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहियों को कितने चक्कर लगाने होंगे। तो यहाँ पर जो दूरी दी है वो मीटर में दी है, तो जो एक चक्कर में दूरी तय करेगा वो हो जाएगा हमारा 2πr, यानी कि 2π और 0.25 मीटर। ये आ गया, ये एक चक्कर का आ गया। तो मान लिया हमने जो n चक्कर है, तो n चक्कर में 11 किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो n चक्कर की जो दूरी आएगी वो हो जाएगी 2πr गुणा n, और जो n चक्कर में दूरी कवर कर रहा है वो 11 किलोमीटर, तो इसे मीटर में बदल लेंगे तो 3 0 आ जाएंगे। तो बराबर में हो गया 2π 0.25 गुणे n। इस पाई को हम 22/7 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7। इसमें दशमलव हटाया नीचे 100 आ गया, तो ये कट जाएगा हमारा 4 बार, 11 से ये हमारा 2 बार, इस 2 से ये 2 बार में 2 से ये 2 कट जाएगा,
तो ये हमारा आ जाएगा 7 गुणे 1000 बराबर n। तो n बराबर हमारा आ गया 7000। तो जो चक्कर लगाएगा वो लगाएगा 7000 चक्कर। अब इसमें क्या रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए व्यक्ति को 70 मीटर अर्धव्यास के वर्गाकार वृत्ताकार बाग के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो चाल है हमारी वो 4 किलोमीटर है। तो इस 4 किलोमीटर को जो चाल है वो हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इससे हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 से और ये 9 बार में कट जाएगी। तो ये हमारी आ जाएगी 10/9 मीटर पर सेकंड। तो ये तो आ गई हमारी चाल। अब इसके बाद चलते हुए 70 मीटर अर्धव्यास है। अर्धव्यास 70 है, यानी कि जो रेडियस है वो हमारी दी है 70 मीटर। रेडियस 70 मीटर दी है। तो जो एक चक्कर में दूरी तय करेगा वो हो जाएगी हमारी 2πr। तो ये 2 गुणे पाई गुणे 70 हो जाएगा। और जो 2 चक्कर में दूरी तय करेगा वो हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 पाई आर। तो इस पाई को हम 22/7 लिख लेंगे। तो ये हमारा 22/7 हो जाएगा। 7 से कट जाएगा 10 बार में। तो ये 44/88। तो ये हमारा आ गया 880 मीटर। तो 2 चक्कर में दूरी की तय करेगा वो हो जाएगा 880 मीटर। और जो चाल है वो है 10/9 मीटर पर सेकंड। तो हमें निकालना है समय। समय होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 880, चाल है 10/9। ये 9 ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये 880 गुणे 9/10। ये 0 से 0 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 72। तो हो जाएगा हमारा 792। तो ये आ गया 792 सेकंड। जो समय दिया है वो हमें मीटर और सेकंड में दिया है। तो इसमें हम 60 से भाग दे देंगे। तो 792 में हम 60 से भाग दे देंगे तो ये मीटर आ जाएगा। भाग देंगे तो ये हमारा जाएगा 13 बार। और जो तो ये हो जाएगा 13 सही 12/60। ठीक है। तो ये 13 मिनट और 12 सेकंड। तो जो समय आएगा वो आ जाएगा हमारा 13 मिनट प्लस का 12 सेकंड। 12 शेष बचेगा। तो ये 13 मिनट और 12 सेकंड आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। उस कुत्ते की 2 छलांगों उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। तदनुसार उन दोनों की गति का अनुपात कितना है। तो सबसे पहली चीज का एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांग, यानी कि जो खरगोश है खरगोश की 4 छलांगों के आवाज में 6 छलांग लगाता। तो खरगोश की 6 छलांगों का समय है उतने ही टाइम में एक कुत्ता 6 छलांगे लगा रहा है। तो जो खरगोश की 4 छलांगों का जो समय होगा वो हमारा बराबर होगा कुत्ता की 6 छलांगों के समय के बराबर। ठीक है। तो जो 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगा रहा है, तो यही कुत्ते को अगर 6 छलांगे लगाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय एक खरगोश को 4 छलांगे लगाने में लगेगा। और इस समय को हमने मान लिया कि t है। ठीक है। तो जो समय था वो मान लिया खरगोश की 4 छलांगों का समय मान लिया t, और ये बराबर में होगा कुत्तों की 6 छलांगों के। तो जो खरगोश की 4 छलांगे हैं वो बराबर में है t समय के। तो जो खरगोश की एक छलांग होगी, एक छलांग का समय होगा वो हो जाएगा हमारा t/4। तो जो खरगोश की एक छलांग का समय होगा वो हो जाएगा t/4। और जो कुत्ता की एक छलांग का समय होगा वो हमारा हो जाएगा t/6। 6 छलांग उसमें t समय लग रहा है तो एक छलांग में t/6 लगेगा। अब दूसरी बात कही उसने, उस कुत्ते की 2 छलांग है
उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। तो जो कुत्ते की 2 छलांगों की दूरी है वो हमें बराबर में दी है खरगोश के 5 छलांगों की। तो ये दूरी मान ली हमने x किलोमीटर है, ठीक है। तो ये दूरी मान ली हमने x है। तो जो कुत्तों की 2 छलांगों की दूरी है वो खरगोश की 5 छलांगों की दूरी के बराबर है, जो हमने मान ली x है। अब तो जो कुत्ते की 1 छलांग की दूरी होगी वो हमारी बराबर में हो जाएगी x बटे 2। 2 छलांग की दूरी x है तो 1 छलांग की दूरी x बटे 2 हो जाएगी। और जो खरगोश की 1 छलांग की दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी x बटे 5, क्योंकि 5 छलांगों की दूरी x है तो 1 छलांग की दूरी x बटे 5। अब ये निकालाई हमारी सबकी दूरी। अब वो हमसे पूछ रहा है उन दोनों की गति का अनुपात। तो हमसे वो पूछ रहा है कुत्ता की गति और खरगोश की गति का अनुपात। तो जो गति होती है, चाल होती है, वो होती है हमारी दूरी बटे समय। तो जो कुत्ता की 1 छलांग की दूरी है वो है x बटे 2, और जो समय है वो उसे लग रहा है t बटे 6। तो हो जाएगा t बटे 6 बराबर अनुपात। तो अब इसके बाद जो खरगोश की गति है तो वो हो जाएगी दूरी बटे समय। तो खरगोश की जो दूरी है वो है x बटे 5, और जो उसे समय लग रहा है वो लग रहा है t बटे 4। तो हो जाएगा t बटे 4। ये हमारा सबसे ऊपर यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो x गुणे 6 बटे 2 गुणे t बरा अनुपात में आ गया हमारा x गुणे 4 बटे 5 गुणे t, ये आ गया। तो अब ये x से x कट गया हमारा, t से t कट गया, 2 से कट गया 3 बार में। तो ये आ गया हमारा 3 अनुपात 4 बटे 5। तो हो जाएगा हमारा 15 अनुपात 4। तो जो कुत्ता की गति और जो खरगोश की गति है इन दोनों का जो अनुपात आया वो आ गया हमारा 15 अनुपात 4। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति जो पहाड़ी की ढलान के अनुदिश 4 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर आने में 5 घंटे लगते हैं, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो जो पहाड़ी की ऊंचाई है वो मान लिया हमने x किलोमीटर है, ठीक है। तो जो चढ़ने का समय और जो उतरने का समय है दोनों मिलाकर है हमारे 5 घंटे। तो ये चढ़ने का समय और उतरने का समय है हमारा 5 घंटे के बराबर। तो ये चढ़ने में समय लगेगा, चढ़ने की पहाड़ी की दूरी तो x ही है, तो ये चढ़ने में समय लगता है, वो समय होता है हमारा दूरी बटे चाल। तो दूरी तो हमारी x है, और इसके बाद जो चाल है, ठीक है, जो ढलान के विपरीत है वो हो जाएगी x बटे 3 प्लस, अब जो ढलान के अनुदिश डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि तो ढलान के विपरीत था हमारा 3 किलोमीटर, यानी कि जब ये हमारी जैसे ये ढलान है, ढलान के विपरीत यानी कि ऊपर चढ़ने का था 3 किलोमीटर। अब जो अनुदिश है यानी कि ढलान की दिशा में नीचे उतरने का है वो है हमारा 4 सही 1/2, तो ये हमारा 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी x है, ये हमारा 9/2 हो जाएगा, 2 पर पहुँच जाएगा, बराबर में है 5। तो ये x बटे 3 प्लस का 2x बटे 9 बराबर में आ गया 5। एलसीएम ले लेंगे तो ये 9 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 3x प्लस का 2x बराबर 5। तो 5x बटे 9 बराबर में आ गया 5। ये 5 से कट जाएगा एक बार में, तो x बराबर हमारा आ गया 9 किलोमीटर। तो जो पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो आ जाएगी हमारी 9 किलोमीटर। 95 कह रहा है राम ने एक विमान 1200 किलोमीटर की यात्रा की, विमान से 1200 किलोमीटर यात्रा की
और उसके भ्रमण का 2/3 है। तो जो 1200 है वो उसके भ्रमण का 2/5 है। उसके भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से की, शेष रेलगाड़ी से की, तो उसके द्वारा रेलगाड़ी के द्वारा जो की गई यात्रा है वो कितनी है। तो सबसे पहले जो कुल भ्रमण यात्रा है, जो कुल यात्रा है वो मान ली हमने x किलोमीटर है। तो जो विमान की यात्रा है वो हमें दी है 1200 किलोमीटर, और जो कि बराबर है उसकी भ्रमण की यात्रा के 2/5 के। तो भ्रमण की यात्रा है x, तो x का 2/5 इसके बराबर है। तो ये हमारा 1200 गुणे 5/2 बराबर में आ जाएगा x। ये कट जाएगा 600 बार, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 3000 किलोमीटर। तो जो कुल भ्रमण यात्रा है वो निकल आई हमारी 3000 किलोमीटर। अब उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से की। तो जो कार की यात्रा है वो है भ्रमण की 1/3 यानी कि x का 1/3, तो ये 3000 का 1/3, तो ये आ जाएगा 1000 किलोमीटर। तो जो कार से यात्रा की वो की ये 1000। अब शेष यात्रा की, जो शेष यात्रा है वो रेल से की। तो जो रेल की यात्रा है तो वो हमारी आ जाएगी, कुल यात्रा 3000 किलोमीटर की थी, 1200 किलोमीटर उसने विमान से चल लिया और 1000 किलोमीटर उसने रेलगाड़ी से चल दिया, वो कार से चल लिया, तो घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 800 किलोमीटर। तो 800 किलोमीटर उसने यात्रा रेलगाड़ी से तय की। अब 96 में कह रहा है कि 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही तो बी की चाल थी। तो हमें बी की चाल निकालनी है। तो जो ए की चाल है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 और ये हमारा 9, तो ये आ गया 20/9 मीटर पर सेकंड। तो ये तो आ गई हमारी ए की चाल। ठीक है, तो अब जो ए को यात्रा पूरी करने में जो समय लगा, जो ए का समय होगा वो हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल। तो दूरी थी 800 मीटर की और जो चाल थी वो थी 20/9, तो ये हो गया 800 गुणे 9/20, 20 से कट जाएगा 40 बार में, तो ये आ जाएगा हमारा 360 सेकंड। तो 360 सेकंड लगेंगे उसे। अब बी, ए ने जो बी को 15 सेकंड से हराया, यानी कि बी को 15 सेकंड और लगते। तो ये तो था ए का समय, और जो बी को समय लगता, तो जो बी का समय होता इस यात्रा को पूरी करने में वो 360 प्लस का 15 सेकंड, तो ये हो जाता 375 सेकंड। तो 375 सेकंड से बी हार गया। तो जो बी को समय लगा पूरी दौड़ करने में वो लगा 375 सेकंड। तो जो बी की चाल होगी वो हो जाएगी हमारी दूरी बटे समय। दूरी थी 800 मीटर और समय था 375 सेकंड। ठीक है, तो ये आ गया इसका चाल। ये मीटर पर सेकंड में आ गई। इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब ये हमारा कट जाएगा 3 से, और ये कट जाएगा हमारा 6 से 3 बार में, और ये 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और 3 125 बार। अब 25 से ये कट जाएगा 5 बार में, और 25 से हमारा ये कट जाएगा 25 दूनी 50, तो ये 32 बार। ठीक है, 32 और 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 192/25, भाग दे देंगे तो ये आएगा 7 सही 17/25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 7 सही 17/25 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी। अब 97 में कह रहा है एक जॉगर चाहता है कि वह अपनी
एक खास दौड़ अपने सामान्य समय से 1/4 कम समय में पूरी कर ले, तदनुसार उसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी दौड़ की औसत गति को कितना बढ़ाना होगा। ठीक है, तो जो दूरी है वो हमने x मान ली, जो समय है वो मान लिया हमने t। तो जो चाल होगी वो हो जाएगी दूरी बटे समय यानी कि x बटे t। ये आ गया। तो जो इसकी औसत चाल होगी वो आ गई ये हमारी x बटे t। अब इसके बाद कह रहा है वह अपने समय को 1/4 कम कर दे। तो जो समय कम करने पर जो नया समय होगा, पहले समय था t और इसके बाद इसे t/4 यानी कि 1/4 कम कर दिया। तो जो समय आ गया नया वो आ गया 3t/4। तो जो समय लग रहा है उसे वो 3t/4 लग रहा है। तो जो अब नई चाल आएगी वो हो जाएगी दूरी बटे समय। दूरी है x, जो समय लगा वो लगा 3t/4। तो हो जाएगी 4x बटे 3t चाल। तो जो नई चाल आई वो आ गई 4x बटे 3t। तो जो नई चाल में वृद्धि आएगी, तो जो नई चाल में वृद्धि हुई वो हो जाएगी हमारी नई चाल में से पुरानी चाल घटा देंगे। पुरानी चाल x बटे 3 थी, t थी। एलसीएम ले लेंगे तो ये 3t आ जाएगा, ये 4x माइनस का 3x, तो ये आ गया x बटे 3t। तो जो नई चाल में वृद्धि आई वो आ गई हमारी x बटे 3t। अब प्रतिशत वृद्धि हमें निकालनी है। तो जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो हो जाएगी हमारी वृद्धि गुणे 100 और बटे में चाल। तो ये x बटे t। तो हो गया x गुणे 100 गुणे t बटे में 3t गुणे x। यहाँ पे ये सबसे ऊपर x से x कट गया, t से t कट गया। तो ये आ गया हमारा 100/3 प्रतिशत। तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत। तो 33 सही 1/3 प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब 98 में कह रहा है अनिल ने हिसाब लगाया कि कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 45 मिनट लगते हैं। यदि उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए तो वह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो जो चाल है वो थी हमारी दूरी बटे समय। तो चाल अभी उसकी थी, दूरी है 60, जो समय लग रहा है वो 45 मिनट। तो 45 मिनट को हम घंटे में बदल लेंगे। तो हो जाएगा 60 गुणे 60 बटे 45। तो 15 × 45, 15 × 4 60, 3 से कट जाएगा हमारा 20 बार में। तो ये आ गया हमारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो उसकी चाल थी वो अभी थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कह रहा है जो चाल है वो 15 किलोमीटर घटा दी। तो जो नई चाल है वो जाएगी 80 माइनस का 15 यानी कि 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जो समय लगेगा वो हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल। तो दूरी तो उतनी है 60 किलोमीटर, जो समय है जो चाल है वो है 65 किलोमीटर। तो 60/65 घंटे लगेंगे। अब ऑप्शंस में दिए हमें मिनट, तो इसे हम मिनट में बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा 60 गुणे 60/65। तो 3600/65 मिनट लगेंगे। तो 65 का भाग 3600 में दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 55.38 मिनट। तो 55.38 मिनट लगेंगे। 99 में कह रहा है एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 रेल से पूरी करता है और 9/20 बस से करता है। शेष 10 किलोमीटर पैदल चलता है। तो उसकी कुल यात्रा कितने किलोमीटर है। तो उसकी हमें कुल यात्रा निकाल ली है। तो सबसे पहले हमने माना जो कुल यात्रा है वो x किलोमीटर है। ठीक है, कुल यात्रा x किलोमीटर है। तो एक व्यक्ति ने कुल यात्रा का 2/15 किया रेल से पूरी। तो जो रेल से यात्रा की वो हो जाएगा x का 2/15 यानी कि 2x/15 किलोमीटर।
इसके बाद 9/20 भाग बस से किया, तो जो बस से यात्रा की वो हो गया हमारा 9/20 एक्स का, तो ये 9x/20 किलोमीटर। अब जो शेष भाग है वो पैदल चलता है, तो जो पैदल चला, पैदल यात्रा की वो हो गया 10 किलोमीटर। ठीक है, तो जो कुल यात्रा है वो है रेल की यात्रा प्लस में बस की यात्रा और प्लस में पैदल की यात्रा। तो कुल यात्रा थी x किलोमीटर, जो रेल से चला वो 2x/15 चला, जो बस से चला वो चला 9x/20 और जो पैदल चला वो चला 10 किलोमीटर। इन दोनों को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस का 2x/15, ये माइनस का 9x/20 और बराबर में 10। इसके नीचे एक मान लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60, तो ये हो गया हमारा 60x माइनस 8x माइनस का 27x बराबर में आ गया 10। तो घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25x/60 बराबर में 10। तो x बराबर में आ जाएगा 10 गुणे 60/25, 5 से कट जाएगा 12 और ये 5 बार में, 5 से 2 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 24 किलोमीटर। तो जो कुल यात्रा थी वो थी 24 किलोमीटर की। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है रुकने के समय को हटाकर बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा आती है तथा रुकने के समय को जोड़ने शामिल करने पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा आती है, तो प्रति घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकती है। तो सबसे पहले हमने माना जो बस है वो प्रत्येक घंटे x मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, तो बस x मिनट के लिए हर घंटे पर रुकती है, तो जो बस की चाल है वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर रुकने के समय को ना हटाएं तो रुकने के समय को हटाने पर जो समय आएगा, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा से जो दूरी तय करने में जो समय निकलेगा वो हमारा आ जाएगा 1 घंटा समय लग रहा है, पूरा समय है, और इसमें से रुकने का समय हटा देंगे यानी कि x मिनट हटा देंगे, तो इतना उसे समय लगेगा। अब जो दूसरी बात कही वो है हमारी 45 किलोमीटर, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रुकने के समय को जोड़ने पर जो समय लगेगा वो हमारा हो जाएगा 1 घंटा, क्योंकि पूरा 1 घंटे की बात कर रहा है तो 1 घंटा हो जाएगा। अब दोनों की जो दूरी होगी वो दूरी तो दोनों चालों से बराबर ही हो रही है, तो दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुणे समय। तो चाल है पहले वाले के लिए 54 किलोमीटर और जो समय है वो है 1 माइनस का x/60, और दूसरे वाले के लिए 45 किलोमीटर के लिए जो चाल है वो है 45, जो समय है वो है 1। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 54 माइनस 54x/60 बराबर में 45। 45 इस तरफ ले आएंगे, 54 इस तरफ, तो ये हो जाएगा 54 माइनस का 45 बराबर में 54x/60, तो ये हमारा आ गया 9 बराबर में 54x/60, तो 9 गुणे 60/54 बराबर में आ गया x। 9 से कट जाएगा 6 बार में, 6 से कट गया 10 बार में, तो x बराबर आ गया हमारा 10 मिनट। तो जो रुकने का समय है वो है 10 मिनट। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।